राधे राधे दोस्तों। बहुत से लोग हैं जो मेरा विरोध करते हैं और बहुत से लोग हैं जो मेरा समर्थन करते हैं, मेरी बातों का समर्थन करते हैं। और कुछ लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं अपनी पर्सनल बातें की वजह से यहाँ पर फेसबुक पर अपने लेख या कोई भी कविता वगैरह मैं लिखती हूँ। देखिए, कोई भी चीज जब पर्सनल होती है, किसी भी चीज की खोज जब होती है जब उसकी जरूरत पड़ती है। और अच्छा हुआ ईश्वर ने मेरे साथ इतना सब कुछ किया, क्योंकि जब तक सोने को आग में नहीं तपाया जाए वह सोना नहीं, पूरी तरह से कुंदन नहीं बनता। सोने को जब तपाते हैं तभी वह सोना तपकर ही कुंदन बनता है, चमकता है, उसमें असलियत उसकी तभी पता लगती है। मेरे साथ जीवन में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं जो बहुत ही अजीबोगरीब हैं, जो एक सामान्य महिला के साथ नहीं घटता। आप मेरे ऊपर कोई भी आरोप लगाएंगे तो वो आरोप सिद्ध भी नहीं होगा। आप मेरे आचार से, व्यवहार से और प्रत्यक्ष मुझे देखकर भी कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं किसी भी बात का, क्योंकि मेरे पास कोई उंगली रखने के लिए जगह ही नहीं है कि जहां आप मेरे ऊपर किसी भी तरह का आरोप लगाकर मेरा मुंह बंद कर देंगे। इसीलिए मैं इतनी बिंदास होकर के बोलती हूँ, क्योंकि हर औरत कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई कड़ी कमजोर होती है जिस वजह से वह चुप हो जाती है। किसी के पास आर्थिक मजबूती नहीं होती, किसी के पास सामाजिक मजबूती नहीं होती, किसी के पास बेटियां होती हैं, किसी के पास उसका जो बैक होता है वो मजबूत नहीं होता, किसी का मस्तिष्क मजबूत नहीं होता। हर किसी के पास कोई ना कोई इसकी मजबूरी होती है। लेकिन एक डॉक्टर विजया सिंह ऐसे जिसकी कोई मजबूरी नहीं रही है, या ये कह दीजिए कि मैंने किसी मजबूरी को मजबूरी समझा ही नहीं है और हर परिस्थिति का डटकर हमेशा मुकाबला किया। जो भी मेरे जीवन में घटित हुआ, मैंने हर अपनी उस चीज को मैंने डट के पुरुषों की तरह उसका हमेशा मुकाबला किया। और पुरुष भी एक बार पीछे हट जाएंगे, लेकिन मैं कभी किसी भी परिस्थिति को देख करके, विपत्ति को देख करके या कोई भी मुसीबत देख करके कभी जीवन में पीछे नहीं हटी हूँ। यही बात मेरे बच्चों को भी पता है कि उनकी माँ जिस चीज में पैर आगे बढ़ा देती है तो वह पीछे नहीं करती। इसीलिए मेरे बच्चे भी मेरा सम्मान करते हैं, यही कारण है। और जो मेरे आसपास के लोग हैं वो भी जानते हैं कि मैं आचरण व्यवहार में किस तरह की हूँ, तो वो भी मेरा सम्मान करते हैं। और दूसरी बात, सम्मान कोई किसी का आगे से नहीं करता है कि आपका कोई सम्मान करेगा, लेकिन जब इंसान के अंदर अपना खुद उसके अंदर ऐसे गुण होते हैं कि वह अपना सम्मान लोगों से करा लेता है। तो तुलसीदास ने भी रामायण की खोज उस समय की थी जिस वक्त उसको उसकी पत्नी ने धक्का दे करके उसे अपने घर से भगा दिया था, और उसे ये कहा था कि अगर तुमने इतना ध्यान श्री राम के चरणों में लगाया होता तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। तब तुलसीदास अपनी प्रिय पत्नी को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सर्प को पकड़कर लटक गए थे, अपने पत्नी के इतना प्रेम करते थे। तो इस वजह से फिर उन्होंने क्या किया, वो पत्नी मोह से विरक्त हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ, मैंने गलती की, मुझे अपना ये प्रेम श्री राम को समर्पित कर देना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने रामायण की रचना की। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने उसके बाद लिखा, जब उनकी पत्नी ने उन्हें प्रताड़ित करके भगा दिया। अब मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मान लीजिए कि जब मुझे ठोकर लगी जीवन की, और जब जीवन की ठोकर लगती है तो तीसरा नेत्र भी तभी खुलता है। तभी उस इंसान किसी चीज की खोज करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और ईश्वर की दया से मैंने इतनी पढ़ाइयां की हुई हैं, आध्यात्म से भी जुड़ी हूँ, बुक से भी जुड़ी हूँ, इतना मैंने हमेशा सारा जीवन मेरा पढ़ने और पढ़ाने में ही चला गया, जबकि मैं बहुत एक पढ़ाई चोर, अपने घर में सबसे कम पढ़ने वाली मैं लड़की थी। और बाद में जाकर के मैं इतना ज्यादा पढ़ी कि आज मेरे खानदान में मुझसे अधिक पढ़ा हुआ कोई भी नहीं है। और शिक्षा से मेरा आज भी पीछा नहीं छूटा है, मैं आज भी कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ। और ऐसा नहीं मैं पूरे दुनिया के लोगों को नहीं सुनती, मैं सबको ध्यानपूर्वक सुनती हूँ। फेसबुक पर भी सभी की पोस्ट पढ़ती हूँ, उनको आत्मसात करती हूँ। कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, मैं आप लोगों के कमेंट्स भी, प्रतिक्रियाएं भी बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ और उनके उत्तर भी देती हूँ। इन सब बातों से मेरा ये मतलब नहीं है। बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब एक स्त्री जागती है और उसे समझ आ जाता है कि जीवन में चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, हम प्रताड़ित क्यों हैं, हम परेशान क्यों हैं, कारण क्या है, क्योंकि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। मैंने
पहले सुनते थे कि जिसके बच्चे नहीं होते थे ना वो स्त्रियां दुखी रहती थी। आजकल जिनके बच्चे हैं वो स्त्रियां दुखी रहती हैं। पहले हम ऐसा सुनते थे कि वो बांझ है, उसके बच्चे नहीं हुए, उसके बेटा नहीं हुआ। अरे या तो यार, या तो 3-3 बेटे लेकर के भी अगर बेकदरी होती है तो आप ये समझ जाइए कि उस पुरुष के मत्थे में, उसके दिमाग में, इस संसार, इस समाज के पूरे तंत्र में कोई गड़बड़ है। आप उसे ठीक करिए। या मेरे ऊपर मत आइए तेरा कर्म भरम, ये जो मुझे ज्ञान की पाठ पढ़ाते हो ना, आई डोंट केयर। मैं इन चीजों की परवाह ही नहीं करती हूँ कि आप मुझे क्या कहते हैं। अब मैंने पूरा आपका पुरुषों का मैंने पूरा पीएचडी कर दिया और मैंने उनके मस्तिष्क को पढ़ लिया, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ाई है। आज तक मैंने कभी हमेशा जो जीवन में हुआ, पापा ने कहा मैंने दिमाग ही नहीं लगाया, भाई ने कहा दिमाग नहीं लगाया, पति ने कहा दिमाग नहीं लगाया, लेकिन अब मैंने लगा दिया पूरा दिमाग। ठीक है ना। और तुम्हारे पास जितना दिमाग है तुम अपना लगाओ। हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं, दुनिया को हम शिक्षित करते हैं। हम उन समस्याओं का मैं समाधान करती हूँ। मैं हमेशा अपने व्याख्यान में मैंने अध्यापकों से कहा है, छात्र अध्यापक और अध्यापिकाओं से मैंने कहा है कि अगर आपको परिस्थितियां विपरीत मिले, आपको बच्चे ऐसे मिले जो बिल्कुल ना पढ़े, तो उन्हें भी जाकर के पढ़ाओ, उनके मन को समझो, उनकी साइकोलॉजी को समझकर, उनके ज्ञान के स्तर को समझकर आप जाकर शिक्षण करें। तो जब मैं भारत के भावी राष्ट्र का निर्माण कर सकती हूँ, उन अध्यापकों को पढ़ा सकती हूँ, तो क्या मैं एक छोटे से फेसबुक पर ये लोगों के मस्तिष्क नहीं पढ़ सकती? उसमें उसके लिए क्या मुझे मेरे परिवार को या मेरे ऊपर आपको आरोप प्रत्यारोप लगाने जरूरी है? नहीं। ज्ञानवान स्त्री हर तरह से ज्ञानवानी होती है, उसे पता रहता है कि कहाँ गलती हुई है और उस गलती का सुधार कैसे होना चाहिए। तो मैं समझ चुकी हूँ कि इस संसार में बहुत ज्यादा गंदगी है, इस गंदगी को साफ किया जाना चाहिए। सदियों से समाज गंदा है, छिछला है। यहाँ पर कोई भी स्त्री, आप सीता को न जीने दें, आप सावित्री को न जीने दें, आप द्रौपदी को न जीने दें, आप किसी देवी को न जीने दें। अगर देवी भी आ जाए तो पुरुषों का मस्तिष्क सिर्फ उसको निहारने में, टापने में, देखने में। यहाँ भी लोग आते हैं, मैं इतने अच्छे लेख लिखती हूँ, उसके बावजूद भी आपकी चेहरा बहुत सुंदर है, आपकी शक्ल बहुत है, यू आर ब्यूटीफुल। अरे भाई, ब्यूटीफुल तो मुझे बाद में कहना, पहले देख तो ले मैंने क्या लिखा है। जो लिखा है उस पर प्रतिक्रिया दे। लेकिन आप क्या है, सिर्फ औरत के जिस्म तक, पुरुष जो है सिर्फ औरत के जिस्म तक सीमित है, जबकि स्त्री जो है वो इस जिस्म से बाहर भी बहुत कुछ है। और जो आप ये कहते हैं ना, टिकटॉक बनाती है, नंगी नाचती है, फलाना करती है, आपने इनके दिमाग ऐसे कर दिए, वो आपको कुछ कर रही है। देखिए आप उनके बदन को, उनको पता है कि पुरुष का काम है बदन देखना, वाह वाह करना, वो वही कर रही है। आपने सिखाया कब है उन्हें? पढ़ाई सिखाई आपने, उन्हें आगे बढ़ना सिखाया, कुछ करना सिखाया, जीवन में कुछ बनना सिखाया, कोई आध्यात्म की बात करी, कोई सामाजिक ज्ञान उन्हें दिया? नहीं, आपने तो बस ये पढ़ो मत, लिखो मत, पिक्चर देखो, बाहर जाओ, शादी करो, पति मिलेगा। तो वो पति को रिझा रही है ना नंगा नाच कर ये, पति खुश होएगा उनका नंगा नाच देख के। इसीलिए वो इस तरह का जो आप माहौल देख रहे हैं ना, पति केंद्रित, पुरुष केंद्रित। पुरुष को क्या चाहिए? पुरुष किस चीज से खुश होते हैं? पुरुषों को मानसिकता क्या है, वो उसी मानसिकता के अनुसार आचरण कर रही हैं। उनको नहीं पता कि स्वयं को कैसे जानना चाहिए, स्वयं को कैसे मानना चाहिए, स्वयं का विकास कैसे करना चाहिए, स्वयं आगे कैसे बढ़ना चाहिए, पिता के बिना कैसे आगे बढ़े, पति के बिना कैसे आगे बढ़े, पुत्र के बिना कैसे आगे बढ़े, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट क्या चीज होती है, अपने दम पर आगे बढ़ना किसे कहते हैं? आपने सिखाया ही नहीं स्त्रियों को। जब सिखाया नहीं तो स्त्री इसी प्रकार का आचरण करेंगी। और मैं मेरे फेसबुक पेज से सिर्फ स्त्रियों के इसी व्यवहार में परिवर्तन कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ, जागो स्त्रियों जागो, आप स्वयं को पहचानो, स्वयं को मानो, स्वयं के पैरों पे खड़ी हो, स्वयं के डिसीजन लो, स्वयं के डिसीजन से कार्य करो। और ये पति केंद्रित, पुरुष केंद्रित, ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुषों के अंदर ही दिमाग है, स्त्रियों के अंदर दिमाग नहीं है। आपने तो स्त्रियों का बिल्कुल अकल से पैदल, तू घर के काम कर बढ़ता, तुच्छे काम करने के लिए स्त्रियां पैदा हुई हैं क्या? आप तुच्छे काम क्यों कराते हो? तुच्छे काम से उन्हें बाहर करिए, उन्हें मुक्त कीजिए, उन्हें स्वतंत्र स्वच्छंद कीजिए, जिससे वे अपने विचारों को परिपक्व कर सके, समाज को पहचान सके, जान सके और उनका स्त्रियों का संपूर्ण विकास हो सके। उन्हें घरों से आजाद कीजिए, कैद की जो उन घरों में कैद किया हुआ है उससे उन्हें आजादी दीजिए। ये मेरा मतलब है, यही मेरा मकसद है और मैं सबको आजादी कराना चाहती हूँ। राधे राधे। आशा है आपको मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू।